क्या मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी के बीच तनाव बढ़ रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक सनसनीखेज टॉपिक पर। कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। मोदी जी की वफादारी के इम्तिहान में गौतम अडानी आगे हैं, क्या मुकेश अंबानी पीछे रह गए? क्या इसीलिए मुकेश अंबानी आजकल मोदी सरकार के रडार पर हैं? क्या ये सच है कि अंबानी के कुछ लोग विपक्षी नेताओं यानी मोदी जी के राजनीतिक दुश्मनों से संपर्क में हैं? और क्या अंबानी देश का मिजाज समझ रहे हैं और धीरे धीरे गुजरात लॉबी से दूरी बना रहे हैं? आइए फैक्ट्स और स्रोतों के साथ इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। 1. अचानक नाराजगी क्यों? दोस्तों, पहले तो ये सवाल कि मोदी जी और मुकेश अंबानी के बीच पहले सब ठीक था। वो अंबानी के जलसों में शामिल होते थे, जैसे 2019 में अनंत अंबानी की सगाई में। लेकिन अब क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि नाराजगी की वजह डोनाल्ड ट्रंप है। जनवरी 2025 में रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश और नीता अंबानी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने $1 मिलियन यानी कि लगभग 8.65 करोड़ रुपए का टिकट खरीदा। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस इवेंट में न्योता नहीं मिला, जो अमेरिकी राजनयिक नीति के हिसाब से आम है, क्योंकि बड़े नेता ऐसे आयोजनों में शायद ही जाते हैं। फिर भी कुछ एक्सपोस्ट्स में दावा किया गया कि अंबानी का ट्रंप से मिलना और बाद में मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात मोदी लॉबी को नागवार गुजरी। क्या ये सच है? कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं, लेकिन 2024 के वाइब्रेंट गुजरात समिट में अंबानी ने मोदी की तारीफ की थी, जो बताता है कि तनाव की बात शायद अतिरंजित है। 2. वंतारा प्रोजेक्ट पर जांच। अब बात करते हैं अनंत अंबानी के खरबों रुपए के वंतारा प्रोजेक्ट की, जो जामनगर में 3000 एकड़ का वाइल्ड लाइफ सेंटर है। मार्च 2024 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट का दौरा किया और इसकी प्रशंसा की। लेकिन अगस्त 2025 में ब्लूमबर्ग और द वायर की खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल के आधार पर एसआईटी गठित की, जिसमें रिटायर्ड जज और अधिकारी शामिल हैं। आरोप हैं कि वंतारा में जानवरों का अवैध अधिग्रहण, मिसट्रीटमेंट और फाइनेंशियल अनियमितताएं हुई। रिलायंस ने कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन अभी कोई अवैधता साबित नहीं हुई। एक्स पर कांग्रेस ने इसे राजनीतिक सौदेबाजी बताया। क्या ये जांच मोदी अंबानी तनाव का हिस्सा है? संभव है, लेकिन पीआईएल से शुरू होने की वजह से इसे सीधे सरकार की मंशा से जोड़ना मुश्किल है। 3. अनिल अंबानी पर ईडी और सीबीआई की रेड। हालांकि मुकेश और अनिल के बिजनेस अलग हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्ते करीब है। अगस्त 2025 में एनडीटीवी और हिंदू की रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीआई ने अनिल की रिलायंस ग्रुप पर 2000 करोड़ रुपए के एसबीआई फ्रॉड केस में एफआईआर दर्ज की। ईडी ने 35 जगहों पर छापे मारे, जिसमें 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड और 3,000 करोड़ रुपए के यस बैंक केस शामिल हैं। ये पुराने केस हैं 2016 से 2020, लेकिन 2025 में अचानक एक्शन से सवाल उठे। क्या ये मोदी की नाराजगी का नतीजा है? ये अनुमान है, लेकिन समय संदिग्ध जरूर है। 4. ड्रीम 11 और ऑनलाइन गेमिंग बैन। ये भारतीय क्रिकेट जर्सी का स्पॉन्सर था और द वीक और रॉयटर्स के मुताबिक 2025 के प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल ने रियल मनी गेमिंग पर बैन लगा दिया। इससे ड्रीम 11 ने मनी बेस्ड कॉन्टेस्ट बंद किए और गेमिंग इंडस्ट्री को 1.5 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस का सामना करना पड़ा। ड्रीम 11 सीधे रिलायंस से नहीं जुड़ा, लेकिन अंबानी के करीबी मित्रों से इसका लिंक बताया जाता है। क्या ये टारगेटेड था? नहीं, क्योंकि बैन पूरे इंडस्ट्री पर लागू है, लेकिन नुकसान अंबानी के करीबियों को भी हुआ। 5. ओआरएफ और विदेश नीति विवाद। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ओआरएफ की। विकिपीडिया और न्यूज़ग्राम के अनुसार ओआरएफ को रिलायंस से 65% प्लस फंडिंग मिलती है और विदेश मंत्री एस जयशंकर का के बेटे का इससे कनेक्शन है। 2025 में एमईए और ओआरएफ के बीच तनाव की खबरें आईं, जिसमें आरोप है कि ओआरएफ ने भारत की विदेश नीति, खासकर अमेरिका से संबंधों में दखल दिया। ट्रंप से अंबानी की मुलाकातों को लेकर यह विवाद और गहरा हुआ। क्या ये मोदी की नाराजगी का कारण है? संभव, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। 6. अंबानी का विपक्षी नेताओं से संपर्क। क्या अंबानी विपक्षी नेताओं जैसे कांग्रेस, तमिलनाडु सीएम, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी या कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार से संपर्क में है? रॉयटर्स 2019 और रेडिट 2025 के मुताबिक अंबानी ने पहले कांग्रेस कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था और 2024 में मोदी ने राहुल गांधी पर अंबानी अडानी से टेम्पू भर नोट्स लेने का आरोप लगाया था। लेकिन 2025 में गुजरात लॉबी से दूरी का कोई ठोस सबूत नहीं। उल्टा 2024 के वाइब्रेंट गुजरात समिट में अंबानी ने मोदी की तारीफ की थी। 7. अडानी की वफादारी वर्सेस अंबानी। अब अडानी का मामला। सीएनएन और ब्लूमबर्ग के अनुसार 2014 से अडानी का राइज मोदी के साथ हुआ। उनका कारोबार 30,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ हुआ। मोदी की विदेश यात्राओं में अडानी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। 2015 में शंघाई में $22 बिलियन की डील, श्रीलंका में पोर्ट, बांग्लादेश में पावर प्रोजेक्ट, इजराइल में हाइफा पोर्ट। लेकिन 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी को 1 लाख करोड़ का नुकसान दिया। दूसरी तरफ अंबानी का राइज पहले से था। रिलायंस का कारोबार 2014 में 4 लाख करोड़ से 2025 में 10 लाख करोड़ हुआ। अडानी को मोदी का प्रोडक्ट कहा जाता है, लेकिन अंबानी का प्रभाव पुराना और स्वतंत्र है। 8. क्या अंबानी मिजाज समझ रहे हैं?
क्या अंबानी देश का मिजाज समझ रहे हैं? 2024 के चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली और अगस्त 2025 तक एनडीए पर निर्भरता बनी हुई है। जेडीयू में अस्थिरता और टीडीपी के नायडू की नाराजगी की खबरें हैं। अंबानी शायद भविष्य की सियासत को भांप रहे हैं। क्या वे 2029 तक मोदी के कमजोर होने का इंतजार कर रहे हैं? ये अनुमान है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। 9 बड़ा खेल क्या होगा? अब सवाल यह है कि क्या अंबानी कोई बड़ा खेल करेंगे? कॉर्पोरेट्स का पैसा सरकारें बनाने बिगाड़ने में असर करता है। क्या अंबानी विपक्ष को फंड करेंगे या मोदी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? दिल्ली दरबार में खबरें हैं कि मोदी विरोधी बीजेपी के कुछ नेता आरएसएस और विपक्ष अंबानी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन रिलायंस का ग्रुप कृपा पर नहीं बना। 2014-2025 में अडानी का कारोबार 10 गुना बढ़ा, लेकिन अंबानी का 2.5 गुना। फिर भी वो नंबर 1 है। 10 भरोसे की कमी और कॉर्पोरेट वॉर। तो दोस्तों, भरोसे की कमी साफ दिखती है। अडानी को मोदी का करीबी माना जाता है, लेकिन अंबानी ज्यादा फार साइटेड है। वे मौसम का मिजाज समझ रहे हैं। 2029 तक मोदी का सफर मुश्किल हो सकता है। ट्रंप इवेंट, ओआरएफ विवाद और विपक्षी संपर्कों की वजह से जांच और छापे बढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में मोदी खेमे की हार और एनएसए विदेश मंत्री का ब्लेम गेम खतरे की घंटी है। क्या ये कॉर्पोरेट वार मोदी पर भारी पड़ेगी? अगर विपक्ष को फंड्स मिले तो सियासत में खलबली मच सकती है। निष्कर्ष दोस्तों, कुछ फैक्ट्स पक्के हैं। वनतारा जांच, अनिल अंबानी पर रेड्स, ड्रीम 11 बैन, लेकिन मोदी अंबानी नाराजगी ज्यादातर अनुमान है। अंबानी और अडानी दोनों का प्रभाव है, लेकिन अडानी की वफादारी मोदी से ज्यादा साफ दिखती है। अंबानी की दुकान मोदी के बाद भी चलेगी, लेकिन अडानी की ये देखना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या अंबानी सचमुच विपक्ष के साथ बड़ा खेल खेल रहे हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।